बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे खबर शामिल करके ननकाना साहब से। ननकाना साहब में हजरत इमाम हुसैन की आमद के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया और केक भी काटा गया। ननकाना साहब में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन और काजी अब्बास आलमदार की आमद के बाद सिलसिला में शाहीन प्रेस क्लब के सदर सैयद असद हुसैन बुखारी की रिहाइशगाह पर अजीमुशान जश्न कवाली और केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। 3 और 4 शबान अजीम बासिलसिला आमद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की मुनासबत से जश्न कवाली और केक काटने की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर नात खां और कवाल और सना खान मोहम्मद वाल मोहम्मद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में कसीदा खानी की, जिसमें अहले इलाका, दोस्त अहबाब और अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की, जिन्हें हाज़रीन ने बेहद सराहा। और तकरीब में शाहीन प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान और ओहदेदारान, चेयरमैन राय गुलाम आबाद, सीनियर नायब सदर डॉक्टर कमर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी राना शाहिद अली और अकीदतमंदों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। ठट्ठा में जावेद सबूतुल्लाह ने कहा कि सिंध सोफे कराम दरवेशों की सरजमीन है। सिंध सूफिया कराम और दरवेशों की सरजमीन है, जिन्होंने हमेशा अमन, प्यार और मोहब्बत का दर्स दिया। ज़ायरीन और मुमतरीन को जरूरी सहूलियात की फराहमी महकमा औकाफ की अवलीन तरजीहाती में शामिल है। सूबाई सेक्रेटरी बराए औकाफ, मजहबी अमूर, ज़कात अशरा जावेद सबूतुल्लाह महर ने कहा कि सिंध सूफी बुजुर्गों और दरवेशों की धरती है, जिन्होंने हमेशा प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारे और अखुवत का दर्स दिया। उनकी दी हुई तालीम पर अमल करना हमारा फर्ज है। बुजुर्गों की दरगाहें और रूहानियत और फैज की नदाइयाँ हम सब की कीमती असासे हैं। उन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सिंध के अजीम बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह साहबी के मिजाज पर चादर चढ़ाकर दुआ मांगने के बाद बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि दरगाहों पर ज़ायरीन अकीदतमंदों को सहूलियात फराहम करना महकमा औकाफ की अवलीन तरजीहाती में शामिल है। सूबाई सेक्रेटरीट ने कहना था कि दरगाहों के तकद्दुस को हर सूरत में बरकरार रखा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने दरगाह के हाथे में तमीर भी किए गए शेल्टर्स का मुआयना भी किया। कोहाट से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने कोहाट अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल करम चित्राली ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोहाट का एक अहम दौरा किया। इस दौरे का मकसद अस्पताल के इंतजामी अमूर, सेहत की सहूलियात और दीगर तरक्याती मंसूबों का जायजा लेना था। जनाब डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल करम चित्राली के हमरा मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर सईद ताहिर अली शाह, प्रिंसिपल ज़ैनबुन्निसा और दीगर आला सरकारी अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात, वार्ड्स और रिहायशी इलाकों का मुआयना किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर कोहाट का DG पब्लिक हेल्थ सर्विस अकेडमी के साथ एक अहम इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर फिक्र किया गया। इजलास में अस्पताल के मास्टर प्लान के तहत नर्सिंग कॉलेज के कयाम के लिए एक नई इमारत की तमीर की तजवीज भी पेश की गई। गुजर खान में खतून वर्कर के साथ नारवा सलूक हुआ, गालम गलोच भी दी और हड़ताल करने का ऐलान भी कर दिया और सफाई को भी रोक दिया। गुजर खान के सरकारी सैनिटरी वर्कर्स ने सुबह नए ठेकेदार के मंजूर नजर मोहसिन शाह के खतून वर्कर के साथ नारवा सलूक और गालम गलोच करने पर हड़ताल का ऐलान करके सफाई सुथराई के अमल को रोक दिया। वर्कर्स ने ठेकेदार और इसके मोहसिन शाह के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि हम उसके साथ नहीं चल सकते। हमारे साथ इतके अमेजा रवैया अख्तियार किया जाता है, न ही गाड़ियों के लिए पूरा पेट्रोल दिया जाता है, जबकि हफ्तावार छुट्टी, नमाज के वक्फे और दीगर मजहबी इबादत, खुशी गमी के लिए मोहसिन शाह ने कहा कि किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि हमें कहा गया कि तनख्वाह भी 32,000 दी जाएगी, जबकि तनख्वाह 37,000 है। हमारा RWMC के साथ काम ठीक चल रहा है कि कम सहूलियात में भी सफाई सुथराई का अमल ऐसे तरीके से सरअंजाम दिया जा रहा था। नए ठेकेदार ने रेडियो समेत दीगर आलात अभी तक फ्राहम नहीं किए, उल्टा कर उसके मंजूर नजर पर हम पर जमा कर काम लेना चाहिए, जबकि हाजिरी के लिए 0.3 किलोमीटर दूर होने की वजह से भी हमें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जायज मुतालबात की मंजूरी तक हमें काम नहीं करेंगे। और इस दौरान शाहीन बल्दियाती फेडरेशन के सीनियर नायब सदर पंजाब अजमल वरासी और जनरल सेक्रेटरी गुजर खान, ख्वाजा बिलाल सलीम और बल्दिया रेगुलेशन ऑफिसर डॉक्टर चांद मुबीन भी पहुंच गए। और इसी दौरान ठेकेदार बिलाल मेजर बाबर और सुपरवाइजर मोहसिन शाह भी बल्दिया ऑफिस पहुंचे। ठेकेदार ने हड़ताल करने वाले वर्कर्स को देखते ही आग बगोला होते हुए उन पर चढ़ाई कर दी। ताम शाहीन बल्दिया फेडरेशन के ओहदेदारान ने मुदाखलत करके मामला ठंडा करने की कोशिश भी की। शिकारपुर में शेख बरादरी और गुरूही बरादरी के दरमियान जिरगा हो गया। जागर में शेख बरादरी और गुरूही बरादरी का जिरगा हुआ, जिसमें बहुत सारे सरदारों और बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की। जिरगे में कोई लेन देन हुए बगैर ना कोई जुर्माना, ना कोई शिकवा शिकायत, दोनों बरादरियों के लोग आपस में गले लग गए और आपस में एक हो गए। कच्चा खूह से बताएं कि DPO खानेवाल की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO खानेवाल इस्माइल कारक ने कच्चा खूह साबिर चौक पर वाक़ तारिक मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया और लोगों के मसाइल सुने और मुतलका पुलिस की लोगों के मसाइल हल करने की हिदायत भी की। तफसीलात के मुताबिक DPO खानेवाल मोहम्मद इस्माइल ने कच्चा खूह साबिर चौक पर वाक़ तारिक मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने खुली कचहरी में शिरकत की, जबकि DPO खानेवाल का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। इस मौके पर DPO खानेवाल ने खुली कचहरी से अपने खिताब में कहा कि जुर्म पेशा अपराध का पीछा करते रहेंगे और इनको कानून के कटहरे में लाकर इबरत का निशाना बना देंगे।
डेरा इस्माइल खान से बताया कि SDPO फील्ड में मुतहरिक हो गए। SDPO सर्कल पनियाला बिशारत खान की सरबराही में SHO पनियाल इफ्तिखार खान पुलिस नफरी डाकू डकैतियों के खिलाफ इन एक्शन आ गए। पुलिस राय के मुताबिक जमाल मोड़ पर 3 डकैत मौजूद थे कि DSP बिशारत खान और SHO इफ्तिखार नफरी पहुंचे। पुलिस को देखते ही फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें हारून रशीद जख्मी हो गए। एक पिस्टल और लूटी गई रकम बरामद की, जबकि दीगर 2 फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी को अस्पताल रेफर कर दिया गया। किला अब्दुल्ला से बताएं कि सदर जुबैर अहमद खान ने मजदूरों में व्हील चेयरें तकसीम की। यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर हमीदुल्लाह खान काकर, डेप्टी कमिश्नर रियाज अहमद खान, सोशल वेलफेयर ऑफिसर खलील अहमद साहब, अंजुमन मजदूरों के जिला सदर जुबैर अहमद खान व्हील चेयर तकसीम की, जिस पर जिला किला अब्दुल्ला के मजदूरों ने हमीदुल्लाह खान काकर का दिल से शुक्रिया भी अदा किया। जड़ावाला से बताएं कि अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। गुर्बत सहारा जिद्दत और तालीम का फलाही नारा देने वाली अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर मकतबा फिक्र के अफराद, हुकूमती नुमाइंदों, बिलखसूस नौजवान नस्ल को अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फलाही मंशूर को अपनाने की जरूरत है। ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बगैर किसी लालच, मुआवजे, मस्बत सोच के साथ फलाही कामों में अपनी खिदमत पेश कर रही है। इस गुलदस्ते में मुल्क की खिदमत के लिए हर तरह से इजाफा होता जा रहा है, जो कि खुशाइन बात है। अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए हमेशा खुले हैं और खुले भी रहेंगे। तुर्बा से बताएं कि मुज़ाकरात कामयाब होने पर धरने को खत्म कर दिया गया। गुज़िश्ता रात चाकर और दीगर लापता अफराद की मुज़ाकरात हब DC के दरमियान कामयाब धरना खत्म, ट्रैफिक को हर किस्म की तरह खोल दिया गया। इस दौरान BYC की मेंबर बानिक समीना ने NN24 न्यूज की कहा कि बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और ये भी कहा कि NN24 न्यूज के अलावा बाकी न्यूज वाले छुपे हुए हैं। हर वक्त जहाँ कहीं भी पुरअमन धरना हो, जो भी हो, NN24 न्यूज हर वक्त मौजूद है। और मजीद ये भी कहा कि जितनी तारीफ करूँ कम है। वेल डन एंड गुड चैनल NN24 न्यूज है। चिश्तिया से बताएं कि चिश्तिया में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के वीन के मुताबिक DCO भावनगर, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया और CO बल्दिया चिश्तिया ने नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। चिश्तिया नाजायज तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। इंतजामिया ने भारी मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और तमाम तर नाजायज बनाई गई पुख्ता रुकावटें बनाना शुरू कर दी गई और शहर की सफाई के लिए दिन रात काम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया का कहना है कि तहसील चिश्तिया के अंदर जितनी भी नाजायज तजावुजात हैं, इसको मुकम्मल तौर पर खत्म करेंगे। शहर चिश्तिया को क्लीन और ग्रीन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में मॉडल स्कूल की तकरीब मुनक्किद हुई। माहिर तालीम मोहम्मद यकूब बाबर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफतों के रंग के लिए मॉडल स्कूल की तकरीब इनामात सजा दिए। बिरशा से आपको बताएं कि बिरशा में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। 18 वैसी टैक्सी ड्राइवर से बिरशा थाने की हद से 3 नामालूम मुसल्लह अफराद, 2 मोबाइल फोन और काली कार छीन कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक अठौर के एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि 3 नामालूम अफराद ने मुझे बताया कि हमें बिरशा जाना है। मैंने उनको 11,000 रुपए में बिरशा लेकर आया। उन्होंने मुझे कहा कि हमें थोड़ा आगे छोड़ दो। उन्होंने मुझे बिरशा के करीब लिंक रोड पर हथियारों के जोर पर तशद्दुद किया और मेरे पास 2 मोबाइल फोन और एक काली कार भी छीन ली और उसका नंबर प्लेट भी लेकर फरार हो गए। अब आपको बताएं कि MPA मलिक तनवीर की नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात हुई। MPA मलिक तनवीर असलम ऐवान शहनशाह तमीरात चकवाल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात हुई। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी ऐवान ने बताया कि MPA मलिक तनवीर असलम ऐवान की मियां नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्के में तरक्याती काम ज़ेरे गौर आए। तनवीर असलम ऐवान ने कहा कि मरीम नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के दौरे और कारकर्दगी की याद को ताज़ा कर दिया। इज्तिमाई शादियों की धीरानी प्रोग्राम को अवाम में बहुत पाजीर मिली। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। कराची में कमसन बच्चों के लापता होने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमाद गुल से। जी हमाद गुल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, कराची में कमसन बच्चों के लापता होने के वाकयात में इजाफा। कोरंगी नंबर 2.5 कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब रहायशी इमारत से 2 सगे भाई लापता हो गए। लापता होने वाले बच्चों की वालदा ने अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा जमान टाउन थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। लापता होने वाले बच्चों की शनाख्त 5 साला ज़ैन और 7 साला अजीम के नामों से की गई। मैं आपको बताता चलूँ, गुज़िश्ता रात बच्चे घर से खेलने के लिए बिल्डिंग से नीचे उतरे थे। मेरे बच्चों को नामालूम मोटरसाइकिल सवार शख्स अगवा करके ले गया। वालदा लापता बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा बच्चों की वालदा की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुक्काम जी। कराची में गटरों का पानी खड़े होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया।
कराची मेमन अस्पताल से सफरान रोड पर गटरों का पानी खड़ा होने के खिलाफ मकीनों और दुकानदारों की बड़ी तादाद ने सफरान टाउन के चेयरमैन राशिद खास के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर इम्तियाज मक्सी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। सफरान रोड पर टायरों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी और हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहरीन का कहना था कि गुज़िश्ता कई माह से गटरों की खराबी के बाइस गटरों का गंदा पानी सड़कों पर खड़ा है और जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर खड़े पानी की वजह से हमारे दुकानदारों को कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लेकिन सफरान टाउन के नाहिले चेयरमैन राशिद खास के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर इम्तियाज मक्सी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एक्सियन गटरों नालों की सफाई के लिए तैयार नहीं। मुजाहरे के दौरान पुलिस ने वहां पहुंचकर ताकत के जोर पर सड़क खाली करने की कोशिश की, जिससे मुजाहरीन ने मुंतशिर हो गए और 3 घंटों के एहतजाज के बाद MQM के MP अरसलान परवेज धरने की जगह पहुंचे। साथियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सफरा रोड पर मुसलसल पानी खड़े होने के बायस मकीनों और दुकानदारों की जानिब से सफरा टाउन चेयरमैन राशिद खास के खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है। दादू से बताएं कि दादू में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारा। दादू पुलिस का जुए पर छापा, जुआ खेलने वाली औरतें और मर्द गिरफ्तार कर लिए गए, मुकदमा भी दर्ज कर दिया। SSP दादू कैप्टन अमीर सऊद मक्सी की जानिब से समाजी बुराइयों के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत की। लेडी इंस्पेक्टर बेनजीर जमाली की सरबराही में CIA पुलिस ने खुफिया इत्तला पर दादू ए सेक्शन थाने की मक्सी मोरी के करीब छापा मार कार्रवाई में मर्दों खवातीन जवारियों को रंगे हाथों धर लिया। कार्रवाई में जुआ खेलने वाली 6 खवातीन और 3 मर्द मुलजिमान मौके पर गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने दाव पर लगी 30,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन और ताश के पत्ते भी बरामद कर लिए। कोयटा से बताएं कि नवारुल हक ने कराची का दौरा मुकम्मल कर लिया। नवारुल हक एंड ब्रदर्स क्रिकेट क्लब ने कराची का दौरा मुकम्मल कर लिया, जिसमें 17 मैच खेले गए, जिसमें नवारुल हक एंड ब्रदर्स क्रिकेट क्लब ने 14 मैचेस में कामयाबी हासिल कर ली। बेस्ट बॉलर अबूजर गफारी और बेस्ट बैडमिंटन सलाहुद्दीन, बेस्ट ऑलराउंड अमीनुल्लाह भी शामिल थे। घोटकी में पुलिस की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। घोटकी में पुलिस की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई 2 दिन पहले अगवा होने वाले एक मूवी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। SSP घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की हिदायत पर अहम मकामात पर पुलिस की तैनाती और बर वक्त इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद जिला घोटकी के रिहायशी फदा हुसैन वल्द बहादुर चाचर को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। आज SHO थाना अंदर सुंदरानी मोहम्मद असलम चाचर को दौरान गश्त अपने खुफिया जराये से पता चला कि अगवाकार एक मूवी को दूसरी जगह मुंतकिल करने वाले हैं। SHO थाना आंदिल सुंदरानी भारी नफरी और निशानदी वाली जगह पहुंच गए और अगवाकारों ने अपना घेरा तंग होते हुए देख लिया और गिरफ्तारी के खौफ से पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी अपने बचाव में जवाबी फायरिंग कर दी। पुलिस मुखबी को बाहिफाजत अपने साथ लिया और कानूनी कार्रवाई के बाद इसको बुरसा के हवाले कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।